जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा हमारे भारत में कितने लोग अशिक्षित हैं और कितने लोग शिक्षित हैं। हमारे भारत की कुल जनसंख्या 160 करोड़ है, जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आती है। और 160 करोड़ में 80% लोग हमारे भारत में शिक्षित हैं और 20% लोग शिक्षित नहीं हैं। अगर 160 करोड़ का 20% निकाला जाए तो 32 करोड़ होता है, और 32 करोड़ आबादी अमेरिका की है, जो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या में। जितनी अमेरिका की आबादी है, इतने लोग तो हमारे देश में अशिक्षित हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भारत का एजुकेशन सिस्टम। भारत के राजनीतिक पार्टियां, ये लोग कभी नहीं चाहते कि आप लोग शिक्षित बनो। ये हमेशा एक विशेष वर्ग को अशिक्षित देखना चाहते हैं, और उस वर्ग में सबसे बड़ा समाज मुस्लिम समाज के लोग आते हैं और एससी और एसटी समाज के लोग आते हैं। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा आज अपने वीडियो के माध्यम से कि आप लोग शिक्षित बने, और आप शिक्षित बनोगे तो इन लोगों से क्वेश्चन पूछोगे, और ये जो कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं और गंदी राजनीति करते हैं। हमारे भारत देश में आज सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है और बेरोज़गारी की है, और कितने टॉपिक हैं हमारे देश में जिन पर बात होनी चाहिए, मगर नहीं, इन टॉपिक पर बात ही नहीं होती कभी। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि आप खुद को बदल सकते हो। खास करके मुस्लिम समाज से और एससी समाज से और एसटी समाज से मैं ये अपील करना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। आप 2 रोटी खाते हो, 1 रोटी खाओ, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे स्कूलों में भेजो, इंग्लिश मीडियम में भेजो, क्योंकि आज इंग्लिश इतनी अनिवार्य हो चुकी है कि आने वाले 20 साल में कितनी अनिवार्य हो जाएगी। तो आप अपने बच्चों को शिक्षा पर तो ध्यान देना है, अच्छी एजुकेशन पे भी ध्यान देना, अच्छी शिक्षा पर ध्यान देना है। आपको अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है। अब 32 करोड़ लोग जिधर वोट डालेंगे उधर वो सब कुछ बदल सकते हैं। वो प्रधानमंत्री से लेकर सीएम तक सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। तो ये चाहे वो कोई, इसमें किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये 2 ही पार्टियाँ हैं जो हम पर राज करती आई हैं जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो ये लोग कभी नहीं चाहते कि ये समाज कभी भी शिक्षित बने। ये हमेशा आपको अपनी बातों से लुभाने की कोशिश करेंगे। आप एक सिर्फ वोट बैंक बन के रह जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमारे मुस्लिम समाज में बच्चा 10 साल का होता है, 12 साल का होता है, तो मुस्लिम समाज के माता पिता ये बोलते हैं कि चल तू कोई काम सीख ले। नहीं, आप उसको शिक्षित बनाओ। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनाओ। आप किधर हो? और मैं ऐसी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग शिक्षा ने आपको इतना बड़ा अधिकार दिया है। आपको शिक्षा ने क्या दिया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया है, जिन्होंने आपको आपका हक दिलाया, जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया संविधान देकर। तो आपको तो सबसे ज़्यादा शिक्षा में आगे होना चाहिए था, एससी समाज के लोगों को और एसटी समाज के लोगों को। और आप कितना पीछे हो आज। और मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी कहना चाहूँगा, मेरे प्यारे आका आप नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपको शिक्षा लेने के लिए चीन जाना पड़े तो आप जाओ। कितनी बड़ी हदीस है ये। आप शिक्षित बनो। आप वोट बैंक बन के कब तक रहोगे इन लोगों का? आप शिक्षित बनोगे तो आपकी हर विभाग में सुनवाई होगी। आज सबसे ज़्यादा भारत में एससी समाज और एसटी समाज और मुस्लिम समाज के लोगों को दबाया जाता है। किस लिए? क्योंकि आप शिक्षित नहीं हो, आप किसी डिपार्टमेंट में नहीं हो। आप मुश्किल से 3-4% डिपार्टमेंट में हो। अगर किसी डिपार्टमेंट में 100 नौकरियाँ होती तो 3 लोग हों आप बस, नहीं तो सब 97% लोग जो जनरल समाज से आते हैं वो लोग बैठे हैं। तो आप लोग भी बैठ सकते हो। आप लोग क्यों नहीं बैठना चाहते? क्योंकि आप लोग अशिक्षित हो। अगर आप अशिक्षित रहोगे तो कैसे जाओगे विभागों में? कैसे डिपार्टमेंटों पर जाए कब्जा करोगे आप? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। भीमराव अंबेडकर मिले हैं आपको, और आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिले हैं। आप इनको अपना आइडल मानो और शिक्षित बनो। इन राजनेताओं के चक्कर में मत आओ। अपने बच्चों का भविष्य आप सुधारोगे, ना कि कोई और सुधारेगा। तो ये वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आपको कुछ लोग जाहिल देखना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि ये समाज वाले लोग शिक्षित बने। ये चीज़ें बहुत अच्छी से डिजाइन की गई हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि एक ट्रेन के डिब्बे में जनरल कोच भी होता है और एक AC कोच भी होता है।
जिसमें फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी, और जनरल के डिब्बे में जितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं उसका 5 गुना इंसान उसके अंदर होते हैं, 5 गुना व्यक्ति होते हैं उसके अंदर। सोचो कितनी गर्मी लगती है, टॉयलेट तक नहीं जाना, टॉयलेट तक में लोग जाते हैं और कितनी स्मेल आती है टॉयलेट में। और वहीं उसी ट्रेन के अंदर एक फर्स्ट क्लास एसी का आप वॉशरूम यूज करके देखो, उसके अंदर से महक आएगी। तो ये आपको बदलना है, सरकार बदलने नहीं आएगी, ये आपको बदलना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप एक अच्छे माता पिता बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनाओ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाओ। बस ये छोटी सी वीडियो। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।